जिस तरह से मुंबई के कह रहा है कि किसी को गलत ना पकड़िएगा, किसी पे गलत चार्जशीट ना लगाइएगा, अपनी नाकामियों को ना छुपाइएगा, ये बहुत गलत हो जाएगा। मुंबई में जब ट्रेन ब्लास्ट हुआ था सारे छोड़ दिए गए, आपने बेगुनाहों को पकड़ा था। तो 2 कौड़ी के अबू आजमी और 2 कौड़ी के तेरी इस बात का समर्थन करने वाले मैं जानता हूं कौन है। एक बात का जवाब दे दो तो मान लूंगा कि अबू आजमी सही कह रहा है। कितने आतंकी हैं या कितने माफिया हैं, चलो माफिया की बात करते हैं। सुनते हैं 50 मुकदमे, 60 मुकदमे, कत्ल के मुकदमे, अपहरण के मुकदमे, फिरौती के मुकदमे, जमीन कब्जा करने के मुकदमे, सुनते हैं ना, सुनते हैं। कितनों का कन्विक्शन हुआ है अभी तक? कितने माफियाओं के बारे में सुनते हो कि वो 5 मर्डर के मुकदमों में उनको 20 साल की सजा हो गई, 40 साल की सजा हो गई, उम्र कैद हो गई। अभी उठा के देख लो 2 कौड़ी के, सजा तो वहां भी नहीं हो रही है ना। अरे अक्विटल हो रहे हैं। अतीक को तो अभी बिल्कुल लास्ट स्टेज में एक कत्ल में कन्विक्शन हुआ था, अभी आखिरी में 10 जजेस ने अपने को अतीक का फैसला सुनाने से, मुकदमा सुनने से मना कर दिया था। तो इसका मतलब तो ये माफिया भी नहीं है। अगर इसी हिसाब से चलोगे, यही पैरामीटर बनाओगे, अबे 2 कौड़ी के पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, इन्वेस्टिगेशन इस देश में अलग चीज है। उसके बाद कोर्ट का ट्रायल अलग चीज है। किसी को यह कह के नहीं छोड़ा जाता कि इस मासूम को पुलिस ने फंसाया है, कह के यह छोड़ा जाता है सबूतों के अभाव में। जिन सबूतों के अभाव में ये माफिया छूटते हैं, अपने मौके से, जिनको तुम माफिया भी बोलते हो, रिश्ता निकल आए तो उसको तुम समाज सेवक बोलते हो। तो उदाहरण बड़ा खूबसूरत दिया है। छूटने से ट्रायल के बाद इंसान की मासूमियत नहीं साबित हो जाती, बस इतना साबित होता है कि सबूत पर्याप्त नहीं थे कि उसको जेल भेजा जाए। क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यह कहता है कि प्रोसिक्यूशन अपने आप को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करे। तो यह जवाब है इस आदमी का, अबू आजमी का, जिनको मैं 3 दिन से देश के लिए उतना ही बड़ा खतरा बता रहा हूं जितना इन आतंकियों को बता रहा हूं, और उतना ही बड़ा खतरा बता रहा हूं जितना जाकिर नायक था, जिसके पीछे पुलिस लगी है कि किसी तरह इसे पकड़ के लाओ भारत और इसको जेल की सलाखों में डालो। कितने जाकिर नायक रोज हमारे सामने घूम रहे हैं, क्या हमें नजर नहीं आता? और सुनिए, श्रीनगर में एक डॉक्टर जहूर पकड़े गए हैं भैया, एक डॉक्टर तजम्मुल पकड़े गए हैं जो ट्रस्ट से कनेक्टेड हैं, जो टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ था, जिनको एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुणे में एक टेकी पकड़ा गया है जिसके अल कायदा से लिंक हैं। उसके पास जो लिटरेचर मिला है उसमें आईडी बनाना भी है, एके असेंबल करना भी है, एके चलाना भी है, द इंस्पायर करके एक मैगजीन भी मिली और बाकी सामान मिले हैं। अभी मैंने कल आप लोगों को बताया था कि 20 जगह जहां हमारी एजेंसियां कामयाब हो जाती हैं, वहां कह दिया जाता है कि बेगुनाह को परेशान किया जा रहा है, जहां कुछ होने से पहले कामयाब हो जाती है। ठीक, जहां 21वीं जगह कुछ दांव हो जाता है, धोखा हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, वहां सरकार और एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, एजेंसियों को प्रेशर में रखते हैं। अगर एजेंसी को 25% भी डाउट होता है तो एजेंसी पकड़ते हुए डरती है, ऐसा ना हो बवाल हो जाएगा, और इसी में कभी ना कभी चूक हो जाती है। अब अगर आज अलकायदा वाले किस्से की बात करो तो सब कहेंगे बेगुनाह को पकड़ लिया। यही अलकायदा का किस्सा आगे जाके कोई मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता तो कहते एजेंसियां कर क्या रही।